जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगले भवने अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नयन बंत रघुवरहि विलोकी, पाई जन्म फले होहि विशोकी। परसि चरनि रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। एवं सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। सोवनु सैलु सुबाहे सुहावन, मंगल में अति पावन पावन। महिमा कहिया कबन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार की जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पै पयोदित अवधि विहाई, जहाँ से लखनऊ राम रहे आई। कही न सकई सुषमा जसि कानन, जो सत सहस ओहि सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है। उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। सौ में बरनी कहो विधि के ही, डावर कमठ के मंदर लेहि। सेवहि लखनऊ करम मनवानी, जाय न सीलु सनेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छेनु छेनु लखी सिय राम पद, जानि आप पर नेहु। करति न सपुनेहु लखनु चितु, बंधु मातु पितु गेहु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगले भवने अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाले विरद समभारी,
हरहुनाथ मम संकट भारी। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहते सुखारी, पूरी परिजन ग्रह सुरते विसारी। छीनु छीनु पिए विदु बदनु निहारी, प्रमोदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाहने हुनित बढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिमिको की। सिय अनुराम चरण अनुरागा, अवध सहस सम वनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। उसे इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परने कोटि प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवारो कुरंग विहंगा। सासु ससुर सम मुनितिय मुनिवरे, असनु आमिया सम कंद मूल भरे। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों को समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन शयन से सम सुखदाई। लोक पे होहि बिलोकत जासु, तेहि की मोहि ऐसक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको वही भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सौमीरते राम ही तजहि जने, त्रन सम विषय विलासु। राम प्रिया जग जननि सिय, कछु न आचर जुतासु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलासों को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। सिय लखन जे विधि सुख लहि, सोई रघुनाथ करई सोई कही।
कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखनऊ सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिली, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवधि सुधि करहीं, तब तब बारे बिलोचन भरहीं। सो मेरे मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कुसमउ विचारी। लखि सिय लखनऊ बिकले होई जाहि, जिमि पुरसहि अनुसर पर छाहि। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को सुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन, धीर कृपाल भगत और चंदन। लगे कहने कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहि लखनऊ अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाली श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखनऊ सीता सहित सोहते परन निकेत, जेमि वासव वसे अमरपुर, सचि जयंत समेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु सियलक नहीं कैसे, पलक बिलोचने गोलक जैसे। से वही लखनऊ सिय रघुबीर, जिमि अब वे की पुरुष शरीर। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। एहि विधि प्रभु बने वसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी।
कहे हूँ राम बने गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह समंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरे हूँ निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे से आई। मंत्री विकले बिलो के निषादु, कहीं न जाए जैसे भयं विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सियै लखन पुकारी, परे उदरनी तल व्याकुल भारी। देखी दखने दिसि है ही नाही, जनु बिनु पंख विहग अकुलाई। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिननाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं त्रैने चरहि न पियाहि जलू, मोचहि लोचन बारी। व्याकुले भये निषाद सब, रघुबर बाजी निहार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। वे ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गई। प्रिय भक्तों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।